हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं जूही लेकर आई हूँ एक बार फिर से आप सभी का फेवरेट शो जिसका नाम है रियलिटी बस। तो आप आज तैयार हो जाए सुनने के लिए बॉलीवुड नगरी के ऐसे सुपरस्टार के बारे में जानने के लिए जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो दिल में आता है समझ में नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान के बारे में। वैसे तो सलमान को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं, लेकिन आप उनकी माँओं के बारे में उनका बॉन्ड कैसा है वो थोड़ा ही कम जानते होंगे, क्योंकि आज हम उनके बारे में ही बताने जा रहे हैं। तो वहीं सलमान अपनी माँ सलमा की तरह ही माँ हेलन को भी वही दर्जा देते हैं जो अपनी सगी माँ सलमा के लिए वो रखते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सलमा भी सलमान से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखती हैं। वहीं एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सलमान की माँ होने पर गर्व करती हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि सलमा में और हेलन में वो कोई भी फ़र्क नहीं करते। सच में फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत रिश्ता है सलमान और उनकी माँओं के बीच में। तो वहीं आपको बता दें कि एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर हैं। उन्होंने शोले फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। तो वहीं सलीम सलमा यानी सलमान की माँ से साल 1959 में पहली बार मिले थे। वहीं सलीम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सलमा से शादी करने से पहले सलमा को 5 साल तक डेट करते थे। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली। पर ये रही तो सलमा और सलीम की कहानी। क्या आपको पता है कि सलीम ने सलमा के होते हुए भी हेलन से क्यों शादी की? नहीं ना? तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हम बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट से कि सलमान के पिता यानी कि सलीम ने हेलन से शादी क्यों की। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारी हेडलाइन को पढ़कर अगर आप हैरान हो रहे हैं तो हम आपको बता दें कि हैरान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फोटो की, जिसमें हेलन बिस्तर पर एक खिलौने के साथ खेलते हुए नजर आ रही हैं। इस फोटो को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है ये फोटो हेलन के जवानी के दिनों की है, यानी कि इस वक्त हेलन की सलीम खान से शादी नहीं हुई थी। आपको बता दें हेलन ने उस वक्त हिंदी सिनेमा में आगाज किया था जब बॉलीवुड में एक्सपोज करने का चलन नहीं था, लेकिन हेलन ने अपनी हॉटनेस और सेक्सी अदाओं का ऐसा जलवा बिखेरा कि लोग बस देखते ही रह गए। हेलन ने फिल्मों में आइटम नंबर ही किए, लेकिन उनके ये डांस भी पसंद किए गए थे। जानकारी दे दे कि हेलन को स्वभाव से बहुत ही हम्बल कहा जाता है। खबरों की माने तो हेलन की पर्सनल लाइफ बहुत गमों से भरी थी। इसी वक्त उन्हें एक्टर सलमान खान के पिता सलीम खान का सहारा मिला था, जिन्होंने उनके दुख में उनका साथ दिया और फिर उनसे शादी भी कर ली। खबरों की माने तो दोनों के कोई बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी हेलन के अंदर सौतेलेपन वाला भाव बिल्कुल नहीं दिखता है। सलमान खान अक्सर ही अपनी सगी माँ सलमा और सौतेली माँ हेलन के साथ दिखाई देते ही रहते हैं। तो सुना आपने हेलन से सलीम ने क्यों शादी की, पर जो भी सलमा और हेलन में इस बात को लेकर कभी भी दरार सामने नहीं आई और ना ही सलमा ने अपने बच्चों को हेलन से दूर किया। वैसे सलमान की इन दोनों माँओं के देखकर एक बात सामने आती है और वो ये है कि एक माँ जानकी तो दूसरी यशोदा मैया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान की माँ हेलन को एक टाइम पर बॉलीवुड के डिस्को मैन यानी मिथुन चक्रवर्ती ने उनके साथ काम किया था। बता दें कि एक दौर था मिथुन के संघर्ष का और अपनी पहली फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के बावजूद भी उनको काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने हेलन को असिस्ट करना शुरू कर दिया। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें आपको पता चलेगा कि मिथुन ने अपने शुरुआती दौर में कैसे हेलन को असिस्ट किया। एक वक्त पर आकर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने बेशक खूब नाम और स्टारडम कमाया, लेकिन कभी उन्होंने वो दिन भी देखे थे जब उन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि क्या वो खाना भी खा पाएंगे या नहीं। और ये दौर था जब फिल्मों में उनकी एंट्री नहीं हुई थी और वो स्टेज पर डांस करके अपनी जीविका कमा रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संघर्ष के दिनों में मिथुन इस कदर मजबूर हो गए थे कि उन्हें कैबरे डांसर और एक्ट्रेस हेलन का असिस्टेंट बनना पड़ा था। तो चलिए बताते हैं ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ा था। आपको बता दी एक्टर मिथुन पहले नक्सली थे, लेकिन एक हादसे में भाई की मौत की वजह से उन्हें अपने परिवार के बीच लौटना पड़ा और यहीं से उनके ऊपर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। डांस का उन्हें बहुत शौक था और इसी के चलते उन्हें स्टेज पर शो से शुरुआत की थी। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया और वहां से निकलने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को पहली फिल्म भी मिल गई। तो वहीं ये फिल्म थी मृग्या और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और इसके लिए एक्टर मिथुन को नेशनल अवार्ड भी मिला। मिथुन को लगा था कि अब वो जैसे उनके दिन फिर गए हैं। मिथुन को लगा कि अब तो जैसे उनके दिन फिर गए हैं, लेकिन ये क्या, पहली हिट के बाद तो जैसे मिथुन के पास फिल्मों का अकाल ही हो गया था। वहीं 2-3 सालों तक उन्हें फिल्में नहीं मिली और जो एक आध फिल्में मिल रही थी वो चल नहीं रही थी।
मिथुन जी तोड़ संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था और इसी की चिंता में उनका डांस का जुनून भी दम तोड़ रहा था। जानकारी दे दे, उन दिनों बॉलीवुड की कैबरे डांसर हेलन का चार्म खूब चरम पर था। हर फिल्म में हेलन का एक न एक गाना रखा जाता था और वो हिट भी होता था। क्योंकि फिल्मों के लिए मिथुन का संघर्ष जारी था, इसलिए उन्होंने सोचा कि डांस के शौक को ही पूरा कर लिया जाए। बस यही सोचकर वो हेलन के असिस्टेंट बन गए और उन्होंने अपने नाम भी बदल कर राना रेज रख लिया ताकि कोई पहचान ना पाए उन्हें। लेकिन मिथुन को अब ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। तो वहीं हेलन को लोग आज भी उनके जबरदस्त डांस के लिए जानते हैं। वहीं उनके बेटे सलमान खान अपनी मां सलमा की तरह ही उनको भी अपनी मां का ही दर्जा देते हैं वो। तो सुना आपने, हेलन उस दौर में कितनी फेमस हुआ करती थी और आज अभी भी लोग उनके जैसे डांस करने के लिए तरसते हैं। वहीं हाल ही में सलमान ने एक्ट्रेस आशा पारेख की बुक लॉन्चिंग के दौरान मां हेलन और बॉलीवुड की कई और सदाबहार एक्ट्रेसेस को लेकर कुछ बातें कहीं। इसी के दौरान उन्होंने हेलन को भी आंटी कह दिया, जिसके वहां मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह गए। लेकिन सलमान ने ये बात आज को लेकर नहीं बल्कि कई पुराने दिनों के लिए कहा था, जब उनकी शादी यानी हेलन की शादी उनके पिता हलीम से नहीं हुई थी। तो वहीं देखिए कि सलमान ने क्या और किस लिए हेलन को अपनी आंटी कह दिया। सुपरस्टार सलमान खान ने आजकल की हीरोइनों पर तंज कसते हुए ऐसी बात कही है जिसे उन्हें मिर्ची लग सकती है। और सलमान ने कहा है कि आज की हीरोइनों को बीते जमाने की हीरोइन से सीखने की जरूरत है कि अपने कॉम्पिटिटर और को स्टार से कैसे दोस्ती निभाई जाती है। आपको बता दें कि आजकल हीरोइनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े और विवाद की खबरें काफ़ी ज़्यादा आम हो गई। कई बार तो ये हीरोइनें बातचीत करना तक बंद कर देती हैं। तो वहीं सलमान भी इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है। 2 दशक से भी ज़्यादा लंबे करियर में सलमान ने कई ऐसे केस देखे हैं जिसमें हीरोइनों ने आपस में बातचीत तक बंद कर दी थी। वहीं शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए सलमान ने बीते ज़माने की हीरोइन आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी के लॉन्च पर कहा है कि वहीदा रहमान आंटी और हम लोग एक ही कंपाउंड में रहते थे। साथ ही उन्होंने कहा है हेलन आंटी वो काफ़ी करीब है। तो वहीं आजकल की हीरोइनों को भी इनसे ये बात सीखनी चाहिए कि सायरा आंटी से लेकर आशा आंटी, शम्मी आंटी और सादा आंटी ये सब एक दूसरे के बेहद करीब थे। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि उस जनरेशन का सबसे बेहतरीन गुण था और आज हमारे पास उसी क्वालिटी की कमी है। जानकारी दे दे, इस मौके पर सलमान ने आशा पारेख के साथ अपने बॉन्ड के बारे में भी बताया है और कहा है कि उस जनरेशन की हीरोइनों ने प्रोफेशनलिज्म और पर्सनल लेवल पर बहुत ही साथ छवि वाली जिंदगी जी है और इसके वो मुरीद हैं। तो देखा आपने, सलमान ने मां हेलन को आंटी किस लिए कहा। लेकिन इसी के साथ सलमान ने एक बात भी साबित कर दी है कि आजकल की एक्ट्रेस को पुरानी एक्ट्रेस से ये बात ज़रूर सीखनी चाहिए कैसे आप एक दूसरे के साथ रह के साथ ही पॉजिटिव वे में भी कंपटीशन कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों सलमान और उनके भाई अरबाज की एक फ़ोटो मीडिया की सुर्खियों में चर्चा का विषय बन गई है और इन दिनों फ़ोटोज़ को देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि दबंग खान के लिए मां हेलन के लिए प्यार थोड़ा कम हो गया है। जी हाँ, ये फ़ोटोज़ कुछ ऐसी ही हैं जिनसे ये लग रहा है कि सलमान अपनी मां यानी कि सलमा से ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन देखिए इसके पीछे की क्या वजह है। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग में काफी बिजी चल रहे थे, जिसके एक पार्ट की शूटिंग वो खत्म कर चुके हैं और अब दबंग सलमान खान निकल चुके हैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट और टूर द बैंक टूर के लिए। जी हाँ, हाल ही में सलमान को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है, जिसकी खबरें आई हैं कि सलमान खान अपने खास टूर की सैर के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी के साथ सलमान के अलावा एयरपोर्ट पर सोहेल खान को भी उनकी मां सलमा के साथ देखा गया और एक के बाद एक सेलिब्रिटीज का एयरपोर्ट पर आना जाना शुरू हो गया। आपको बता दें, सलमान के साथ इस टूर में विपाशा बासु, एली, उनकी फिल्मी जगत की हीरोइन डेजी शाह, कॉमेडियन और एंकर मनीष पॉल और सल्लू की बहन अर्पिता खान शर्मा भी पार्टिसिपेट करेंगे और ये सभी लोग इस बिग बैंग टूर यानी दबंग टूर के लिए रवाना हो चुके हैं। और अब बस इंतजार है तो इस टूर के दौरान की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन का जिसको हम आप सभी के साथ समय समय पर शेयर करते रहेंगे। तो देखा आपने फ़ोटो मां सलमा की किस तरह से बेटे अरबाज का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे इन फ़ोटोज़ को लेकर ये कहीं नहीं लगा कि सलमान के लिए मां हेलन के लिए प्यार कम हो गया है। हो सकता है कि हेलन को कुछ और काम हो, लेकिन बातें बनाने वाले तो बनाते रहेंगे, पर इसका ये मतलब नहीं कि सलमान अपनी माँओं में कोई फ़र्क करते हों। तो वहीं इसी के साथ मैं जूही लेती हूँ आप सभी से विदा। फिर मिलेंगे इसी शो पर, तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now
to receive new updates, reviews and news.